कल जो हमने वीडियो अपलोड करी थी, लिसनिंग की करी थी, प्लस हमने रीडिंग की टोटली अपलोड करी थी कि रीडिंग में पैटर्न कैसा चल रहा है, और उसी रीडिंग को हमने सॉल्व आउट किया था। सॉल्व आउट करने के बाद स्टूडेंट्स के काफ़ी ज़्यादा अच्छे कमेंट आए एंड मैं दिल से आप सबका थैंक यू करता हूँ। बिकॉज ऑफ हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के पास ये क्लासेस लेकर आ रहे हैं और आपका रिस्पॉन्स भी अच्छा आ रहा है। एंड आई प्रे टू गॉड, मैं उस भगवान से प्रे करता हूँ कि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो, आपका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। जिन स्टूडेंट्स ने हमारा चैनल सब्सक्राइब करा हुआ है, आई प्रे टू गॉड कि उनका हर एक सपना पूरा हो। बिकॉज ऑफ एवरीथिंग डिपेंड ऑन यू, कि सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। यकीन मानिए, ट्रस्ट करें, आप घर पर बैठकर भी अपना एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो। 6.5 बैंड स्कोर ले सकते हो। देख सकते हो आपकी स्क्रीन के ऊपर रिजल्ट है। एज वेल एज 7 जनवरी को एग्ज़ाम हो चुका है, वन एग्ज़ाम। और फ्रॉम आवर प्रडिक्शन मटेरियल, प्रडिक्शन का मतलब होता है कुछ टॉपिक देने, इंपॉर्टेंट टॉपिक। हम औरों की तरह 100 प्लस 200 प्लस टॉपिक नहीं देते और बाद में स्क्रीनशॉट नहीं डालते कि हमारी पीडीएफ से आया है। तो हम ओनली 25 टू 30 रीडिंग देते हैं, 25 नियर अबाउट टास्क 2 देते हैं, 25-30 हम लिसनिंग देते हैं। और एक एक चीज़ का स्क्रीनशॉट आपकी स्क्रीन के ऊपर है। 5 एग्ज़ाम दिसंबर में हुए थे, पांचों एग्ज़ाम में रीडिंग 2 पैसेज, राइटिंग टास्क 1 and 2 from our prediction material as well as speaking also, एवरीथिंग विद प्रूफ आप लोगों के साथ शेयर करा गया है हमारे इंस्टाग्राम पेज के ऊपर। आप सर्च कर सकते हो मेरा इंस्टाग्राम पेज IELTS वाला इंडिया, जो आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको शो हो रहा है। एंड बाय कर सकते हो प्रेडिक्शन मटेरियल ऑन माय व्हाट्सएप नंबर। एंड इस क्लास को फुल देखें, कोई भी प्रॉब्लम आए कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। Thank you so much for watching. Myself Manpreet and you are watching your favorite channel. In this video we will talk about जैसे हमारी डेली क्लास होती है 4 PM एट द इवनिंग टाइम एंड 8 PM एट द इवनिंग टाइम। और इस क्लास का हम आपसे कोई भी 5,000 या फिर 6,000 रुपये नहीं लेते। रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग टोटली क्लासेस होती है एवरीडे, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं। आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो। क्लासेस का जो लिंक है वो अवेलेबल होता है मेरे टेलीग्राम ग्रुप में एंड मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर, और दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जो क्लास होती है लाइव वो होती है हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर IELTS वाला इंडिया। तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, बट सब्सक्राइब करने से पहले एक चीज़ आपको ज़रूर बोलना चाहता हूँ, अगर आपके पास पैसे ज़्यादा हैं तो आप इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप रियलिटी में अपना क्रैक करना चाहते हो IELTS एग्ज़ाम, देन आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर कर डेली फ्री क्लासेस को ले सकते हो। बिकॉज डिसीजन हमारा होता है लाइफ में आगे कैसे बढ़ना है। एक वही इंसान आप खुद एनालाइज करोगे। जब मैं आपको इस वीडियो में पढ़ाऊँगा, इस तरीके से पढ़ाया जाएगा आपको कि आपको कभी भी इंस्टीट्यूट में नहीं सिखाते। 6,000 ज़रूर फीस देते हो आप, 5,000 ज़रूर फीस देते हो, बट ऐसा कभी नहीं पढ़ाते जैसा हम आपको इन दिस वीडियो में आपको स्टडी करवाएंगे और डे टू डे आपके लिए वीडियोज़ लेकर आएंगे। सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में जानता है वो है बार चार्ट है, जो सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में जाता है। और सेम टू सेम चाहे तो बार चार्ट हमें ऐसे देखने को मिलता है, जहाँ फिर इस टाइप से बार ग्राफ हमें देखने को मिलता है, और उसके जो नंबरिंग वगैरह होती है यहाँ पर होती है। अब एक नया आइडियाज़ के साथ में आपको दिखाऊंगा। हम कंपैरिजन करते हैं हमेशा बार चार्ट में, कंपैरिजन करते हैं। हम बोलते हैं कि रेदर देन या फिर देन लगाकर हम कंपैरिजन करते हैं, या फिर एज ए कंपेयर टू, ये चीज़ें हम लगाते हैं। बट आज मैं आपको एक नई चीज़ के साथ, एक नए आइडिया के साथ आपको बताऊंगा कि आप कैसे लिख सकते हो। बट शर्त बस एक वही है कि कॉपी पेन अपना पास लेकर बैठे, और मैं आपको बोल भी दूंगा कि कौन सी लाइन आपको कॉपी करनी है, कौन सी लाइन आपको कॉपी नहीं करनी, और सेम उस लाइन को आपने कहाँ पर ऐड करना है, अपने रियल एग्ज़ाम में ऐड करना है, कि आपका स्कोर 7+ या फिर 8+ राइटिंग में आ जाए। और कल भी हमारी राइटिंग टास्क 2 की क्लास थी, और राइटिंग टास्क 1 के मुझे कम से कम 20+ मैसेज देखने को मिले। दैट्स वाई मैं 20 टास्क 1 को लेकर आया। और स्पीकिंग का भी सेम ऐसा ही फंडा हमारा होगा। और यहाँ पर देख सकते हो चार्ट बिलो शोज अ नंबर ऑफ जॉब्स, जो नंबर ऑफ जॉब्स हैं। टूरिज्म रेट इंडस्ट्री इन UK सिटी बिटवीन इतने से इतने, मतलब कि 1989 से लेकर 2009 तक UK के अंदर। आप UK को चेंज भी कर सकते हो, वर्ड को क्या करना लिखना है मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट, जैसे जैसे हमारी वीडियो निकलेगी। और टूरिज़्म के बारे में है और जॉब्स के बारे में है। अब कितने नंबरिंग जॉब्स रखी हैं, कितना हुआ है,
1989 के अंदर कितने थे, रेस्टोरेंट में कितने रखे गए, होटल्स में कितने रखे गए, स्पोर्ट एंड लेजर टाइम के लिए कितने रखे गए, टूर एंड ट्रेवल्स के लिए कितने रखे गए। मीन्स कि अगर टूर एंड ट्रेवल्स की बात करें तो ये सिर्फ ओनली 1994 में इंक्रीज़ हुआ। स्पोर्ट की बात करें, स्पोर्ट एंड लेजर ये ऑलमोस्ट सेम रहा है अप्रॉक्सीमेटली। अगर बात करें सबसे ज़्यादा कंपैरिजन करें, जो जॉब्स रखी गई हैं वो रखी गई हैं रेस्टोरेंट में एंड होटल्स में। इन दोनों में सबसे ज़्यादा लोगों को रखा गया है, ज्वाइन करवाया गया है। तो कैसे क्या चीज़ें हुई हैं डे टू डे हम इस चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे अपने टास्क के अंदर, और यू कैन सी। और ये रियल एग्ज़ाम का है, देखे तो अब इसकी इंट्रोडक्शन है। अब ये इसकी नंबरिंग वगैरह की 1600 1400 1200 थीस टाइप ऑफ। अब सबसे पहले इसकी हमारी इंट्रोडक्शन आएगी। काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो इंट्रोडक्शन काफ़ी बड़ी लिखते हैं, और अभी थोड़ा सा लोगों ने चेंज भी कर दिया ट्रेंड। जैसे कि ओवरऑल पहले हम बिल्कुल लास्ट पे लिखा करते थे, अब जो ओवरऑल है हम सेकंड पैराग्राफ बना देते हैं उसको, और फर्स्ट पैराग्राफ में ये हमारी इंट्रो है, ये हमारा ओवरऑल जिसे कंक्लूजन बोल देते हैं, ये B1 है और ये B2 है, जिसकी वजह से हम 150 वर्ड्स को कंप्लीट करते हैं। और आई होप दैट आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा और कॉपी पेन अपना लेकर बैठ गए होंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए, सेम कुछ चीज़ें हमने यहाँ से ही कॉपी करके अपनी डाल देनी है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ द गिवन बार चार्ट इज चेंजेस इन द नंबर ऑफ, कि जो बार ग्राफ है मुझे शो करता है, यहाँ पर भी सेम वही वर्ड नंबर ऑफ टूरिज्म रिलेटेड इंडस्ट्रीज है, कि यहाँ पर हमने किस वर्ड को यूज़ किया, ऑक्यूपेशंस, मीन्स की जो काम वगैरह है, जो काम को लेकर है। द टूरिज्म रिलेटेड इंडस्ट्रीज इन यूके सिटी फ्रॉम 1989 2009, सेम वही चीज़ ही कॉपी कर कर इसमें लिख दी गई है। देयर इज़ नथिंग चेंज इन दिस लाइन, जो वहाँ पर ऊपर लाइन थी जस्ट एक वर्ड को चेंज करा गया है, अदरवाइज सेम वही लाइन हमने कॉपी पेस्ट कर दी है। अब हम इंट्रोडक्शन समटाइम बड़ी लिख देते हैं। अब जो चीज़ें हाईलाइट है जस्ट लाइक दैट, कि अगर हाईएस्ट देखा जाए, हाईएस्ट यहाँ पर रेस्टोरेंट एंड होटल्स है, अगर लोएस्ट देखा जाए वो ट्रेवल्स है, ट्रेवल एंड टूरिज्म है। अब इन चीज़ों को, इस चीज़ को आपने कहाँ लिख सकते हो, आप कंक्लूजन में लिख सकते हो। ये इसे इंक्रीज्ड में लिख सकते हो, इसे डिस्क्रीज्ड में लिख सकते हो। मीन्स कि ये राइजिंग हो रहा है, ये डिस्क्रीज हो रहा है, तो सेम ये चीज़ आप कंक्लूजन में लिख सकते हो, बट इंट्रोडक्शन में आप नहीं लिख सकते, ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। तो आप देखा कि सेम वही चीज़ हमने कॉपी पेस्ट यहाँ पर कर दी है। अब इसका जो ओवरऑल है, ओवरऑल आप देख सकते हो डायरेक्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, इट इज़ क्लियर दैट, आप इस चीज़ को कॉपी पे लिख लो अपने, इट इज़ क्लियर दैट एक्सपेक्ट फॉर द ईयर 1994, कि 1994 में ये क्लियर कट देखा जा सकता है, रेस्टोरेंट्स रजिस्टर्ड द हाईएस्ट नंबर ऑफ जॉब्स, कि रेस्टोरेंट्स में हाईएस्ट नंबर ऑफ जॉब्स हैं जो प्रोवाइड करवाई गई, रेस्टोरेंट्स जॉब्स प्रोवाइडेड इन द सिटी, ये रेस्टोरेंट सिटी के अंदर। यहाँ पर एक चीज़ वर्ड देखिए, व्हाइल दैट का मतलब होता है कंपैरिजन करना किसी के साथ, जैसे देन लगा कर करते हैं हम, एज ए कंपेयर टू लगा कर करते हैं, आप व्हाइल दैट लगा कर भी कंपैरिजन कर सकते हो। इसको भी कॉपी पे लिख लो अपने, व्हाइल दैट ऑफ ट्रैवल एंड टूरिज्म, जो ट्रैवल एंड टूर्स हैं रिमेन्ड लोएस्ट ओवर द रीच पीरियड, कि जो ट्रैवल एंड टूर है ये रीच, जो इसका रिमेन लोएस्ट ओवर द रीच पीरियड, कि ये जो इसका पीरियड है काफ़ी ज़्यादा लो है, तो मतलब इतना बड़ा इसका वो नहीं है। तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि यहाँ पर जो रेस्टोरेंट एंड होटल्स की बात करेगा वो सबसे हाईएस्ट है, और यहाँ पर ओवरऑल क्लियर है। तो मीन्स आपने ये लाइन कॉपी करनी है एज ए कंपेरिजन करने के लिए, चाहे आप टास्क कोई भी लिख रहे हो, यहाँ पर आपने व्हाइल दैट वर्ड को यूज़ करना है, एंड उसके बाद ऑफ लगाकर आपका जो भी यहाँ पर उसने दिया होगा, यहाँ पर सेम लाइन आप कॉपी करके उसके ऊपर लिख सकते हो। जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल दैट, मुझे कोई और टास्क आ जाता है क्लास के ऊपर, कुछ भी आ जाता है, मैं सेम ये चीज़ लिखकर वहाँ पर वो चीज़ मेंशन कर दूंगा जो मुझे टास्क 1 में दी गई है, और मेन लोएस्ट ओवर द रीच पीरियड, तो वहाँ पर मैं सेम वही लाइन कॉपी लिख सकता हूँ। आप इसको कॉपी कर सकते हो, और ट्राई टू वेल दैट आप इसको चेक करवा सकते हो अपने टीचर से, सेम यही लाइन कॉपी कर कर। क्या आपको इंस्टीट्यूट में बताते हैं कि नहीं आपको ऐसे कॉपी करना है? आपको इंस्टीट्यूट में पैसे देकर आते हो, किराया लगाते हो, पेरेंट्स पता नहीं कहाँ कहाँ से, अभी जो अगर फार्मर हो आप, फार्मर अभी राइट नाउ मंडी वगैरह में बैठते हैं, 3 दिन के बाद वो सेल करते हैं अपनी फसल को, फिर जाकर हमें पैसा देते हैं, फिर जाकर हमारी फीस भरते हैं। तो यार उनके बारे में भी आपको सोचना चाहिए। आप जितने भी, सॉरी टू से दैट आपको सुनने में थोड़ा सा आउटर लगेगा, बट आई एम आल्सो फार्मर, मैं भी एक फार्मर का बेटा हूँ।
मुझे भी पता है कि मेरे पेरेंट्स 4-4 दिन मंडी में बैठते हैं और कितनी मुश्किल से पैसा कमाते हैं। सेम थिंक अबाउट दैट। इसलिए आपके लिए क्लासेस बिल्कुल फ्री कर दी गई हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे पास स्टूडेंट्स नहीं है क्लासेस के लिए, 5-5 छोड़ो 10-10 हज़ार देने को रेडी हैं स्टूडेंट्स। हम इस तरीके से आपको स्टडी करवाते हैं कि आपका एग्ज़ाम क्रैक हो जाए। रिजल्ट तो आपने मेरी स्क्रीन के ऊपर देख ही लिए होंगे। इन द 89, अगर बात करें इन द 89, द नंबर ऑफ जॉब्स रेस्टोरेंट स्टूड एट द हाइएस्ट स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अबाउट 1100। अगर रेस्टोरेंट्स की बात करें अबाउट 1100, देखिए लाइन कितने अच्छे तरीके से लिखी है। इन द 1989 द नंबर ऑफ जॉब्स रेस्टोरेंट स्टूड, रेस्टोरेंट मतलब कि जो पहुंच चुका है हाईएस्ट स्टार्टिंग पॉइंट अबाउट 1100, कि हाईएस्ट स्टार्टिंग पॉइंट है उसका जो 1100 है। दिस फिगर देन सा स्टडी इंक्रीज एंड रीच्ड ए पीक ऑफ जस्ट ओवर 1600 इन 2004। अगर देखा जाए 2004 के अंदर जो इसकी रीच है, देखिए आप कैसे लिख सकते हो, दिस फिगर, अगर इस फिगर को देखा जाए देन साय स्टडी इंक्रीज, कि थोड़ी थोड़ी ये इंक्रीज होती होती रीच्ड ए पीक ऑफ जस्ट, कि सबसे ऊपर पहुंच गई जस्ट ओवर 2004 में, बिफोर डिक्लाइनिंग वेल अंडर 1400 इन द 2009, और थोड़ी सी डिक्लाइन हो गई, थोड़ी सी नीचे गिर गई। देखिए कंपैरिजन करिए, बिफोर डिक्लाइनिंग टू वेल अंडर, कि वेल अंडर की उसके आसपास पहुंच गई 1400 के, कब 2009 में। मतलब कि रेस्टोरेंट का कंपैरिजन उसने यहाँ पर पीक पर कर दिया कि धीरे धीरे पीक होगी, बट बिफोर डिक्लाइन मतलब थोड़ी सी वो नीचे गिर गई, कब 1400 पे जाकर, जब कब 2009 में। तो मतलब कि एक मेरा रेस्टोरेंट है जो क्लियर हो चुका है। अब मुझे किसके ऊपर आना है, सेकंड पॉइंट के ऊपर, जिसका कौन सा है, होटल्स। होटल्स को अगर देखा जाए, होटल्स भी डे टू डे पीक पर पहुंचा 1994 के बाद, और इसके बाद ये डिक्लाइन हो गया, मीन्स कि थोड़ा थोड़ा नीचे गिरना स्टार्ट हो गया। अब देखिए कि अब इसके अंदर हम कैसे कंपैरिजन करेंगे, कैसे इसकी लाइन लिखेंगे। होटल्स रिकॉर्डेड दैट सेकंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ, देखिए आप इसको कॉपी कर सकते हो, आप यहाँ पर कोई और चीज़ दी गई है आप उसको लिख लेना, चाहे आपको कोई और टास्क आए उसको लिख लेना। होटल्स रिकॉर्डेड द सैंकड़, की जो होटल्स का है ये सैंकड़ है, दूसरे नंबर का सबसे, देखिए दूसरे नंबर का सबसे लार्जेस्ट जॉब पॉइंट है ये, सेकंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑक्यूपेशन ड्यूरिंग द एंटायर पीरियड, कि अपने पीरियड के टाइम पे, जब इसका टाइम था, जब इसका पीरियड था, ये सैंकड़ सबसे लार्जेस्ट जॉब हायर करने वाला होटल थे। विद द ओनली एक्सपेशन इन द ईयर 94 व्हेन इट हैड ओनली 1400 जॉब्स, जब इसका 94 था तब इसके पास कितनी जॉब्स थी, 1400, मतलब कि 1400 जॉब थी। ओवरटुक द लैंडिंग पोजीशन प्रीवियसली हेल्ड बाय रेस्टोरेंट्स, मीन्स कि रेस्टोरेंट के आसपास में ये पहुंच गया था। आफ्टर दैट द नंबर ऑफ होटल्स रिलेटेड पोस्ट्स ड्रॉप्ड ग्रेजुअली टू जस्ट ओवर 1000 इन 2009, कि मतलब कि उसके बाद ये थोड़ा थोड़ा क्या कि नीचे गिरता गया। 2009 में इसकी जो जॉब हायरिंग थी ऑलमोस्ट जस्ट ओवर, आप जैसे ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली आप जस्ट ओवर भी लिख सकते हो, जस्ट ओवर कितनी रह गई, ओनली 1000। ग्रेडली डिस्क्रीज्ड मतलब होता ड्रॉप्ड मीन्स कि नीचे गिरना स्टार्ट होगी, और कहाँ पर पहुँच गई, ऑलमोस्ट 1000 पर 2009 में। मीन्स कि अभी इसका कंपैरिजन भी मेरा होटल का भी हो गया। अब मेरे पास बचा है स्पोर्ट्स एंड ट्रैवल। अब स्पोर्ट्स और ट्रैवल बचा है, ये अप्रॉक्सीमेटली ऊपर नीचे हो रहा है। अब ऊपर नीचे कैसे हो रहा है, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, कैसे इसका कंपैरिजन कर सकते हैं। द नंबर ऑफ जॉब्स इन ट्रैवल एंड टूरिज्म आल्सो विल सीज द सेम ट्रेंड एज दैट होटल्स एज इट रीच्ड ए पीक ऑफ रेगुलरी 1050 इन 94, कि 1994 के अंदर ये था, ये थोड़ा सा जो ट्रैवल है ये कहाँ पर पहुँचा, पीक पर पहुँचा, नियर अबाउट कब कहाँ तक, 1000 रेगुलरी 50 1050 पर पहुँचा, बिफोर डिस्क्रीजिंग होने से पहले, मीन्स कि यहाँ पर देखा जाए ये डे टू डे उसके बाद डिस्क्रीज होता गया, बिफोर डिस्क्रीजिंग कितने तक पहुँच गया, टू अबाउट 420, कंसिडरेबली 420 पर ये पहुँच गया। डिस्क्रीजिंग मतलब कि फिर इसके बाद ये 2009 में एकदम नीचे आ गया। द लास्ट सेक्टर, जो अभी इसका लास्ट सेक्टर, जरूरी नहीं कि हमें सारा कंपैरिजन करना है,
आप एक आधा बीच से छोड़ भी सकते हो, ईयर डजेंट मैटर, अगर आपकी वर्डिंग कंप्लीट हो रही है तो। द लास्ट सेक्टर स्पोर्ट एंड लेजर, मतलब कि जो इसका स्पोर्ट्स का और उस समय का टाइम था, एक्सपायर्ड द मोस्ट अंडरटेबल पैटर्न इन द नंबर ऑफ जॉब्स, कि जो सबसे मोस्ट अनप्रडिक्टेबल पैटर्न है नंबर ऑफ जॉब्स प्रोवाइडेड, कि जो अनप्रडिक्टेड है नंबर ऑफ जॉब्स प्रोवाइड करवाई गई। अब देखिए कि जो हमारा स्पोर्ट्स था ये भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता गया, बट 1994 में सबने जॉब्स ज़्यादा दी। अब देखा जाए तो यहाँ पर इसने क्या कहा, इन द फर्स्ट 5 ईयर ऑफ द सर्वेड पीरियड, कि पहले 5 साल मीन्स कि 1999 टू 1994, पहले 5 साल दिस फिगर टेल टू अप्रॉक्सीमेटली 660 की पहले जो अप्रॉक्सीमेटली थी वो कहाँ तक पहुँची, 660 के ऊपर। मीन्स दोनों का कंपैरिजन में देखा तो 660 हमारे बनते हैं, 660। देन इट रोज शार्पली टू 1050 इन 1999, इसके बाद शार्पली ये इंक्रीज होती है और 1050 पर पहुंच जाती है 1999 में, और बिफोर ड्रॉपिंग बैक टू नियरली 700 इन 2009 में, कि आप इस चीज़ को भी कॉपी कर सकते हो लाइन को, बिफोर ड्रॉपिंग बैक टू नियरली, बिफोर ड्रॉपिंग की नीचे गिरने से पहले वो 2009 में कहाँ तक पहुँच गई थी, 700 के ऊपर। अब देखिए इसमें लिखा कुछ भी नहीं गया, जस्ट हमें क्या करवाया, कंपैरिजन आपको दिखाया गया कि कंपैरिजन कैसे करते हैं, कैसे आप बार ग्राफ में 9 बैंड स्कोर ले सकते हो जस्ट कुछ लाइंस को अपनी कॉपी पेस्ट कर कर। मीन्स कि मैंने सिर्फ आपको इसलिए सिखाया कि यहाँ से आप लाइन कॉपी करो। मान लो फॉर एग्जाम्पल दैट द इट रोज शार्पली, मीन्स कि थोड़ा सा आगे बढ़ा 19 बिफोर ड्रॉपिंग। अब ऐसा दिखाते हैं बिफोर ड्रॉपिंग बैक टू नियरली, कि मतलब नीचे गिरने से 2009 में नीचे गिर गया 700 पर वो पहुंच गया, ड्रॉप हो चुका है। तो मीन्स आपको लाइंस को कॉपी करवाने के लिए मैंने आपको टास्क 1 को चूज़ किया कि आपको अच्छे से समझ आ जाए। अब सेम आज हमने डिफरेंट आइडियाज़ को लिया, कल हम इससे भी डिफरेंट आइडिया लेंगे। आज रात को लिसनिंग की वीडियो हम अपलोड करेंगे और उसके बाद डिफरेंट आइडिया लेकर आएंगे आपके लिए कि जो आपको हेल्प मिल जाए। तो सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक भी करें हमारी मेहनत के लिए और आपके बैंड स्कोर के लिए।